एस्ट्रो आचार चैनल में पंडित दिनेश दुबे का सभी को नमस्कार एवं स्वागत। बंधुओं, माँ दुर्गा हिंदू धर्म की प्रमुख देवी हैं, जिन्हें देवी शक्ति, पार्वती, जगदम्बा, अम्बे आदि नामों से जाना जाता है। दुर्गा जी आदि शक्ति, प्रधान प्रकृति, योग माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित हैं तथा वे शांति समृद्धि देने के साथ धर्म पर आघात करने वाली राक्षसी शक्तियों का विनाश करती हैं। दुर्गा जी के प्रमुख अस्त्र त्रिशूल, चक्र, गदा, धनुष, शंख, तलवार, कमल, तीर, अभयहस्त, परशु, रस्सी, पाश, माला, ढाल, डमरू, खप्पर और अग्नि कटोरी हैं। दुर्गा जी का प्रतीक कुमारी, कन्या व कलश है। दुर्गा जी भगवान शिव की शक्ति स्वरूपा हैं। भगवान विष्णु भाई तथा गंगा बहन हैं। माँ दुर्गा का वाहन सिंह है, लेकिन हर तिथि पर वे अलग अलग वाहन पर सवार होती हैं। अष्टभुजाधारी हैं। दुर्गम नामक दैत्य का वध करने पर उनका नाम दुर्गा देवी पड़ा। एकांकी केंद्रित होने पर भी वे माया शक्ति संयोगवश अनेक हो जाती हैं। उन आदि शक्ति ने ही सावित्री, ब्रह्मा जी की पत्नी, लक्ष्मी भगवान विष्णु की पत्नी और मुख्य रूप से पार्वती सती के रूप में जन्म लिया और ब्रह्मा विष्णु महेश से विवाह किया। तीनों अलग अलग रूप होकर भी आदि शक्ति दुर्गा एक ही हैं। नवरात्रि में दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा होती है और ये 9 देवियां शक्ति का ही रूप हैं। माँ दुर्गा की उत्पत्ति के बारे में पुराणों में उल्लिखित है कि असुरों के अत्याचार से मानव व देवता परेशान थे। तब देवता ब्रह्मा जी के पास गए व उनसे असुरों के संहार का समाधान मांगा। तब ब्रह्मा जी ने बताया कि दैत्यराज का वध एक कुंवारी कन्या के हाथों ही हो सकता है। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर अपने अपने तेज से इन देवी शक्ति को प्रकट किया। देवगणों के तेज से इन देवी की उत्पत्ति हुई और देवों की शक्ति से देवी के प्रत्येक अंग बने। जैसे भगवान शिव के तेज से देवी का मुख बना, भगवान विष्णु के तेज से भुजाएं, ब्रह्मा जी के तेज से माता के चरण, यमराज के तेज से मस्तक व केश, चंद्रमा के तेज से स्तन, इंद्र के तेज से कमर, वरुण के तेज से जंघा, पृथ्वी के तेज से नितंब, सूर्य के तेज से दोनों पैरों की उंगलियां, प्रजापति के तेज से दांत, अग्नि के तेज से नेत्र, संध्या के तेज से भौहें, वायु के तेज से कान व अन्य देवताओं के तेज से शरीर के अन्य अंग प्रकट हुए। असुरों से युद्ध व संहार के लिए सभी देवों ने देवी को अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित किया। इस तरह आदि शक्ति के विराट रूप की उत्पत्ति हुई। शास्त्रों में माँ दुर्गा के 9 रूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है। देवी माँ के पावन 9 दिनों का पर्व शारदीय नवरात्रि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 26 सितंबर 2022 से प्रारंभ होगा। वह 5 अक्टूबर तक चलेगा। 5 अक्टूबर को धूमधाम से दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन दुर्गा विसर्जन भी होगा। नवरात्र के प्रथम दिन घट स्थापना के साथ नौ दुर्गा पूजन प्रारंभ होगा। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 26 सितंबर को प्रातः 6:28 से 8:01 तक एवं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:35 से 12:23 तक है। वैसे आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 26 सितंबर 2022 को प्रातः 3:24 पर प्रारंभ होगी और 27 सितंबर को प्रातः 3:08 तक रहेगी। इन 9 दिनों में 26 सितंबर को माँ शैलपुत्री, 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी, 28 सितंबर को माँ चंद्रघंटा, 29 सितंबर को माँ कूष्मांडा, 30 सितंबर को माँ स्कंद माता, 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी, 2 अक्टूबर को माँ कालरात्रि, 3 अक्टूबर को माँ महागौरी और 4 अक्टूबर को माँ सिद्धदात्री की पूजा होगी और 5 अक्टूबर दशहरा को दुर्गा विसर्जन किया जाएगा। बंधुओं, 9 दुर्गा पर्व पर पूजी जाने वाली माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों का भी वर्णन मैं आपको बताता हूँ। प्रथम शैलपुत्री। पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति शिव का अपमान होने पर सती ने आत्मदाह कर लिया। अगले जन्म में सती ने शैल राज हिमालय के घर पर जन्म लिया, इसीलिए देवी का नाम शैलपुत्री पड़ा। यही प्रथम दुर्गा हैं। देवी का वाहन नंदी है। दाएं हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल धारण किए हैं। इनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं
शैलपुत्रे नमः। इन्हें गाय के घी का भोग अर्पण होता है। द्वितीय दुर्गा हैं ब्रह्मचारिणी। माँ शैलपुत्री ने नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के पाने के लिए कठोर तपस्या की। इस तपस्या के कारण ही माँ शैलपुत्री को ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना गया। इन देवी का कोई वाहन नहीं है। माता के दाएं हाथ में जपमाला व बाएं हाथ में कमंडल है। श्वेत वस्त्रधारी हैं। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तृतीय दुर्गा हैं चंद्रघंटा। माँ ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने माता से विवाह किया। शिवजी से विवाह के पश्चात माता के शीश पर अर्धचंद्र आ गया, जो कि एक घंटे जैसा प्रतीत होता है। इसी कारण माता का नाम चंद्रघंटा पड़ा। माता की सवारी बाघ है। माता अस्त्र शस्त्रों के साथ कमल कमंडल तथा जपमाला भी धारण करती हैं। 10 भुजाधारी हैं। माता का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। चतुर्थ दुर्गा हैं कूष्मांडा। माता ने ब्रह्मांड की रचना एक छोटे से अंडे से की थी, इसलिए माता का नाम कूष्मांडा पड़ा। जगत की सृष्टिकर्ता माता हैं। अष्टभुजाधारी हैं। 4 हाथों में अस्त्र शस्त्र व अन्य 4 हाथों में कमल कमंडल जयमाला व अमृत का घड़ा धारण करती हैं। इनका मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कूष्मांडा रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंचम दुर्गा स्कंद माता हैं। भगवान स्कंद, जिन्हें कार्तिकेय के नाम से भी जाना जाता है, जो देवासुर संग्राम में देवों के सेनापति थे, इन्हीं स्कंद की माता होने के कारण देवी का नाम स्कंद माता पड़ा। माता का वाहन शेर है। 4 भुजाधारी हैं तथा इनकी गोद में कार्तिकेय जी भी हैं। षष्ठ दुर्गा कात्यायनी हैं। कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन ने पुत्री प्राप्त हुए देवी की कठिन तपस्या की। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने ऋषि कात्यायन के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया। अन्य कथा के अनुसार त्रिदेवों ने महिषासुर वध के लिए जिन देवी को उत्पन्न किया, उनकी सर्वप्रथम पूजा कात्यायन ऋषि ने की थी, इसीलिए इनका नाम कात्यायनी देवी पड़ा। सप्तम दुर्गा कालरात्रि हैं। असुर रक्त बीज के संहार के लिए माँ दुर्गा ने अपने सुंदर रूप से कालरात्रि की उत्पत्ति की। जब माँ दुर्गा ने रक्त बीज का वध किया तो कालरात्रि देवी ने रक्त बीज का रक्त पृथ्वी पर गिरने से पहले ही पी लिया, ताकि पुनः रक्त बीज पैदा न हो। माता का वाहन गदा है। रंग काला है। इन्हें शुभकारी भी कहते हैं। अष्टम दुर्गा महागौरी हैं। जब ब्रह्मचारिणी ने शिवजी को प्रसन्न करने के लिए कठिन तप किया, तब इनका शरीर अत्यंत दुर्बल व काला हो गया। शिवजी के प्रसन्न होने पर माता ने गंगा में स्नान किया। गंगा स्नान से माता जी का शरीर अत्यंत निर्मल और गौरवर्ण हो गया था। इसी कारण माता का नाम महागौरी पड़ा। कुछ धर्म ग्रंथों के अनुसार माँ कालरात्रि ने रक्त बीज का संहार करने के बाद गंगा में स्नान किया, जिससे उनकी काया काले से गौरवर्ण हो गई। इनका वाहन नंदी है। 4 भुजाधारी हैं। त्रिशूल और डमरू भी धारण करती हैं। नवीं दुर्गा सिद्धदात्री हैं। माँ अष्ट सिद्धियों की स्वामिनी हैं व सिद्धि देने वाली हैं। भगवान शिव ने सिद्धियों की प्राप्ति हेतु सिद्धदात्री की उपासना की थी। इसी सिद्धि व उपासना से भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और अर्धनारीश्वर कहलाए। इनका आसन कमल है। 4 भुजाधारी हैं। चक्र शंख गदा कमल धारण करती हैं। बंधु नवरात्र के व्रत के साथ कन्या पूजन व भोज का विशेष महत्व होता है। अष्टमी और नवमी को कन्या पूजन करा सकते हैं। 1 से 9 वर्ष तक की कन्याओं को दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। बंधुओं, 9 दुर्गा में माता की सवारी का विशेष महत्व है। माता की सवारी नवरात्र के प्रथम दिन से ही ज्ञात की जाती है। माता की सवारी के बारे में देवी भागवत पुराण में बताया गया है कि शशि सूर्य गजरूणा शनि भौमे तुरंग में गुरो शुक्रेश दोलायाम बुद्धे नौका प्रतीर्थिता। अर्थात यदि नवरात्र को शुरुआत रविवार या सोमवार को हो तो माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। यदि शुरुआत शनिवार या मंगलवार को हो तो घोड़े पर सवार होकर आएंगी। यदि शुरुआत गुरुवार व शुक्रवार को हो तो माता डोली पर सवार होकर आएंगी। और यदि शुरुआत बुधवार को हो तो माता नौका पर सवार होकर आएंगी।
26 सितंबर को सोमवार से नवदुर्गा शुरुआत हो रही है, इसलिए इस बार माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। बंधुओं, मैंने माँ दुर्गा, उनके 9 स्वरूप व घट स्थापना मुहूर्त आदि के बारे में इस वीडियो में जानकारी उपलब्ध कराई। वीडियो आपका कैसा लगा कमेंट में बताइए। साथ ही जिन बंधुओं ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, नोटिफिकेशन बेल भी दबाएं, जिससे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी तत्काल आपको मिलती रहे। सभी को पुनः नमस्कार, धन्यवाद।